जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशंस हो चुके हैं प्रीवियस ईयर, उनमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो इस बेसिस पे हम एलपी 28/11/2024 का जो थर्ड शिफ्ट तक का डिस्कशन कर चुके थे, आज उससे आगे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेलवे में साइंस का क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो रिपीट ही होता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्त के समान दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कोशिकीय जीव है तो अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण क्या निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रक्रियात्मक समूह जो होता है यह कार्बन यौगिक का रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, सभी द्रव और गैस होते हैं तो द्रव और गैस जो है यह तरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक जो था यह मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। यही अगर पूछे आपको कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो वह लोवेन हुक ने किया था 1774 ईस्वी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक जो है यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, जब एक एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद में टूटता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवघटन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि जब उत्पाद छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है तो वह अवघटन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो धनात्मक होगा, क्योंकि जब बल और विस्थापन दोनों का दिशा एक होता है तो वहाँ जो एंगल होता है वो जीरो हो जाता है, और जो कार्य का मान होता है मतलब कि कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस का जीरो होने पे कार्य मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह परिघटना को किस नाम से जानते हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली आर्का और अरुणिका का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इसका मौसम पूर्वानुमान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक सुपर कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग जो है मौसम पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध किसका मिश्रण होता है? तो दूध जो है जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रकार आधी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें संसद विभाजन होता है, इसमें तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह आधी हो जाती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव डैश नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिमल नाथवानी की पुस्तक शीर्षक क्या है जो 2024 में पीएम मोदी को भेंट किया गया था? तो इसका शीर्षक जो था कॉल ऑफ द गिर इसका शीर्षक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाहिक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा, इन दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केचुआ में विखंडन द्वारा डैश प्रजनन नहीं होता। तो केचुआ में जो है यह अलैंगिक प्रजनन द्वारा विखंडन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा डैश झिल्ली के संचलन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। तो ऑक्सीजन जो है यह कोशिका में विसरण द्वारा झिल्ली पर संचलन करता है। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो डैश किया जाता है और ना ही डैश किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि
द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान को ना ही सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाला डैश द्वारा जल प्राप्त करना प्रासरण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवधारियों द्वारा। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होता है जब वह जल प्राप्त करता है तो वह प्रासरण का एग्जाम्पल होता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर है तो यह संयोजन अभिक्रिया दर्शाती है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आयोडीन ऑप्शन में रहता तो आयोडीन इसका हो जाता। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा, कॉपर को चाकू से डैश नहीं किया जा सकता, तो कॉपर को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बाल संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2023 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया है। एंड नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है यह आभासी और सीधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एरिओलर संयोजी उत्तक डैश के गुण को नहीं दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है। एंड नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण होता है। इस परिघटना को यह परिघटना जो है यह किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, मतलब कि अलग अलग कलर जो होता है कांच में उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण यह जब कांच से पास करता है तो यह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एपिथेलियमी उत्तक की एक विशेष नहीं है, इनमें डैश आधार झिल्ली द्वारा नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य रेशेदार झिल्लियों से इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, परागकण की प्रक्रिया में डैश को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो परागकण होती है इसको स्त्री की पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है, घड़ी की सुइयों की गति उदाहरण द्वारा एक समान डैश का वर्णन किया जाता है, तो एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है। तो घड़ी का जो सुई होता है वह एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है यह एक द्विपरमाणुक अणु होता है। एंड नेक्स्ट है, पास पास सटाकर लिपटे हुए विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरे वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिनालिका बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जठर रस पीएच मान डैश होता है, तो यह सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो आयरन जो है यह कोबाल्ट से अधिक अभिक्रियाशील होता है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा पदार्थ कोशिकाओं के डैश में जमा नहीं होती है, तो शर्करा जो है यह कोशिकाओं की रसधानी में जमा नहीं होती है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभिन्न कोशिका अंगक जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया रेबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको सेल कहते हैं, यानी कोशिका जो है जिसको जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, इसका निर्माण माइक्रोकॉन्ड्रिया रेबोसोम आदि मिलकर करता है। नेक्स्ट है, कोलाइडियल विलयन के अवयव प्रक्षिप्त अवस्था में डैश के माध्यम में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्षेपण के माध्यम में होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल
परिणाम स्वरूप बल की दिशा 2 मीटर है, माने कि 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, माने कि बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर होता है Fs cos थीटा। तो F यहाँ जो है 10 न्यूटन दिया गया और विस्थापन 2 मीटर हुआ, तो इसका जो वर्क होगा वह 20 जूल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेरिया परजीवी किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन करता है, तो इसका राइट आंसर है यह बहुविखंडनीय प्रजनन करता है। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यह मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मिशन अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करेगा, तो एक्जियोम 4 मिशन था। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की परिघटना वायुमंडलीय डैश के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक के कारण सूर्य जो है उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, तो इसका रीजन अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच नियंत्रण गति के संबंध में यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो कणों में डैश कम हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा जो है वह कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो रुधिर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने के लिए मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एल्केन एक डैश यौगिक है, तो एल्केन जो है संतृप्त यौगिक माने कि संतृप्त कार्बन है। वहीं पे आपको एल्किन और एल्काइन की बात करें तो वह असंतृप्त कार्बन है। नेक्स्ट है, निलंबन एक डैश मिश्रण होता है, तो निलंबन जो है यह एक विषांगी मिश्रण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SER का पूर्ण रूप क्या है, जो एक कोशिकांग है जो कोशिकीय कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड का निर्माण करने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है कि रेटिकुलम जो है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह 2 तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह लिपिड और वसा का संश्लेषण करता है, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है, तो इसका कोई निश्चित तल नहीं होता। जो जब अमीबा में विभाजन होता है तो वह किसी भी फॉर्म में मतलब कहीं पे भी हो जाता है, इसका कोई निश्चित तल नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी वेग का वर्ग एवं डैश के राशि पर निर्भर करता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पदार्थों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि और डैश कोशिका को वृद्धि को रोकता है और डैश तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो यहाँ पे पादप एंजाइम्स दिए गए हैं, इनका क्या काम है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कोशिका विभाजन का, तो कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन्स होता है। वहीं वृद्धि रोकने की बात करते हैं तो एब्सिटिक एसिड जो होता है यह वृद्धि को रोकता है और तने में जो वृद्धि करता है वह जिबरेलिन्स के कारण तने में वृद्धि होता है। तो अब याद रखिएगा, साइटोकाइनेसिस जो है यह कोशिका विभाजन करता है, एब्सिटिक एसिड जो है यह वृद्धि को रोकता है और जिबरेलिन्स जो है यह तने की वृद्धि को करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह डैश कहलाता है और दूसरी ओर परागकण
एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है तो यह डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माने कि जब परागकण की क्रिया जब एक ही पुष्प के अंदर होता है तो वह स्वपरागण कहलाता है, लेकिन जब दो अलग अलग पुष्पों में होता है तो यह पर परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण किसका उपयोग करके किया जाता है? तो इसमें जिप्सम का उपयोग करके हम लोग करते हैं।